शिवम, वो सगाई का एक ऑर्डर मिला है, तो तुम चलोगे साथ में? ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, तुम बाइक निकाल लो, मैं रेडी होके आती हूँ। माँ, सॉरी, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था आप सबके। माँ माफ कर दो ना। शादी से पहले भी तो हम दोनों झगड़ते थे, तब तो कुछ नहीं बोलती थी आप। शादी से पहले ना, तब की बात और थी। एक पल में झगड़ा करते थे, दूसरे पल में खेलने लगते थे। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में तो आ गई है वो लड़की जो हमेशा तांडव करने के लाने तैयार रहती है। और प्रत्या, उसका बर्ताव देखा है ना कैसा बदल गया है। और उसका पति जो जान छिड़कता है उस पर। अगर नंदू ने देख लिया कि तुम उस पर हाथ उठा रहे हो तो वो चुप बैठेगा? बताओ हमको। समझो भाई, समझो। बच्चे नहीं हो तुम लोग, अब शादी हो गई है, रिश्ते की मर्यादा बदल गई है, समझो। अरे माँ, समझता हूं मैं आपकी बात को, लेकिन आपने देखा नहीं कि प्रीति कैसे बात करती है? वो गलत है। अभी भी इस बात को लेके बैठा है तू? सारी बोल देते हैं हम प्रत्या के लाने, बस। माँ क्या बोल रही हैं आप? अपनी पत्नी का पल्लू पकड़ के बैठ जा। माँ क्या 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 बोल क्या रही हैं आप? यही कि तू अपनी बीवी का गुलाम हो गया है और कुछ नहीं। समझे माँ, अपनी माँ को और अपनी बीवी को किसी बात के लिए समझाना बहुत ही मुश्किल है। आप कहती ना कि अपने पापा की तरह बन जाओ, सोच रहा अपने पापा की तरह बन ही जाता हूँ। कुछ बोलते नहीं है वो। मैं भी चुप रहूंगा, बोलूंगा नहीं आज के। हाँ तो बनो, अपने पापा जैसा बनो। अच्छे पति भी है, अच्छे बेटे भी है और अच्छे बाप भी है, बनो। आया बड़ा पापा के जैसा बनो। जी का है? ओ का कह रहे थे हम कि का कह रहे थे? जाने दो ना बारह में। हाँ वो तो चले जाइएगा, पर हम ये कह रहे थे कि हम आपके लिए कुछ बनवा के लाए हैं। क्या बनवा के? ये मोहनी यंत्र ना अब हमारे एचियो जी को हमारा ही बना के रखेगा। क्या ये? ये नजर यंत्र है। वो कहा है ना कि आजकल बहुत उल्टी सीधी नजरें चल रही हैं और लोग भी ना कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो इसलिए हम एक ताबीज बनवा के लाए हैं। तरक्की के लिए है। अच्छा। हाँ, बाबा जी भी कह रहे थे कि इसको पहनने से ना आपका जितना भी पैसा है ना वो सब आपको वापस मिल जाएगा। मतलब पैसे आने के बहुत सारे जरिए बन जाएंगे। पैसा? हाँ पैसा। अच्छा चलो ठीक है, बांध दो तुम। है ना? देख लेते हैं, जो भी देख ही लेते हैं। तो हम भी कह रहे हैं। हाँ वही तो हम भी कह रहे थे। वैसे भी बाबा जी बहुत अच्छे थे। जो पैसा वैसा की जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो सब खत्म हो जाएगी इसको पहनने के बाद, और आपकी बहुत सारी तरक्की होगी। अगर तरक्की नहीं हुई ना तुम्हें तुम्हारे बाबा जी दोनों को पलायन करवा देंगे, समझी? देख रही है मम्मी नंबर 2, जैसे हमारे जियो जी ने हमारे हाथों से ताबीज पहनी। इससे ये बात तो साबित हो गई कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, समय कौन फोन कर रहा है? हेलो, गंदी आंटी मेरे पापा का ख्याल रख रहे हो ना बराबर। कौन बोल रहा है? और इक्का बार में पापा पापा लगा रखा है। रखो फोन। बढ़िया ही साबित करने वाली। हम जानते थे तुम्हारी आंखें बंद होती तो भी तुम चाबियां फटक से लपक लेती। नहीं 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 कहा है, आते ही तुमने हमारी चाबियां छीन ली थी, है ना? भूले नहीं हम वो दिन भूले नहीं हम। ये आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए ये चाबियां, ये रखिए आप। अरे कहा नहीं चाहिए है? रख ले। हमारे बाद इस घर की उत्तराधिकारी तुम ही बनोगी। पोता बहू जो हो इस घर की है, हमारे बात तुम्हें संभालना पड़ेगा। लो प्रैक्टिस शुरू कर दो। दादी जी मैं क्यों संभालूंगी, मम्मी जी है ना,
मुझसे पहले मम्मी जी का हक बनता है, वो संभालेंगी ये घर, वो इस घर की उत्तराधिकारी बनेगी। खुशिया, अरे खुशिया से हमार बिना एक रसोई नहीं संभाली जाती, वो घर का संभालेगी हैं? घर संभालने के लाने कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। और खुशिया तो गौ है, उसका दिल मोम है, वो कठोर निर्णय नहीं ले पाएंगी घर की भलाई के लाने। हाँ, बात एक तुम ही हो जो कठोर निर्णय लेने में सक्षम हो। ई लाने हम तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। नहीं दादी जी, मैं मम्मी जी को बिना बताए ये चाबियां नहीं ले सकती। उन्हें बुरा लग गया तो? बुरा तब लगेगा जब पता चलेगा। तुम मत बताना, हम भी नहीं बताएंगे। ये मुझसे नहीं होगा। मैं मम्मी जी से बिना बताए ये चाबियां नहीं ले सकती क्योंकि ये गलत है। ठीक है, खुशिया कोई बनाएंगे हम अपना उत्तराधिकारी। फिर जो होना है वो है। घर चाहे टूटे फूटे जले बर्बाद हो जाए, हमें कहा, हम तो ऊपर सड़क जाएंगे, हमें कहाँ देखना है। बनने दो उसे उत्तराधिकारी। दादी जी, मम्मी भाभी कहाँ है? अभी भी तैयार हो रही है ऊपर, अम्मा जी भी ऊपर गई है। ये भाभी को ज्यादा ही टाइम लगा देती है आजकल तैयार होने में। भैया, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? आप भी तैयार हो जाओ ना। और कितना तैयार हूँ ना मैं। पता नहीं भाभी क्या कर रही है वहाँ पे। मुझे तो लगता है दादी और भाभी मिलकर ना मम्मी के बारे में बुराई करेगी। क्या ऐसे क्या लुक दे रहे हो? आपको तो पता ही है ना कि दादी और भाभी के बीच में क्या क्या बातें होती रहती है। मैं बता रही हूँ कि मम्मी के खिलाफ ना पॉलिटिक्स हो रही है आजकल। चल चल चल, खड़ा काहे है? उठा दे, दे के निम्मी को। तृतीया को तो पीट चुका है, निम्मी को काहे छोड़ रहा है? चल। मैं कहा कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ माँ। आप लोग कंटिन्यू रखो, चालू रखो अपना। मतलब जिसको जिसकी बुराई करनी करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। और तू कहा है? आग में घी डालती रहती है हमेशा। वो लोग काहे बुराई करेंगे हम भी? अरे अब आपको क्या पता कि इस घर में क्या क्या होता रहता है। रुक, हम देख कर आते हैं। हम जबरदस्ती तुम्हें चाबियां नहीं देना चाहते हैं। अगर तुम नहीं बनना चाहती उत्तराधिकारी तो ठीक है, कुसिया ही बनेगी, हम जाके बता देते हैं। रहने दे बहुरिया, रहने दे। दादी जी एक सेकंड। अगर आपको लगता है कि मेरे उत्तराधिकारी बनने से घर नहीं बिखरेगा तो मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। ओ बताओ, आ गई लालच में। हम जानते थे पहले दिन से इसे घर की सत्ता चाहिए थी। मैं बनूंगी इस घर की उत्तराधिकारी। हाँ हाँ, हम जानते तू बनेगी, पहले दिन से ही तो तू तैयार थी। पर ऐसे ही नहीं बन सकती तू हैं? कुछ चीजें हैं उत्तराधिकारी बनने में जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। मैन 3 है, हैं? पहले तो जब तुम निर्णय लोगी तो सामने कौन खड़ा ही नहीं देखोगी। जो सबके लिए और घर के लिए सही है तुम वो निर्णय लेके रहोगी, पर निजी स्वार्थ के लिए कोनो जगह नहीं है। और दूसरी बात, जैसे हम घर चलाते आए हैं इतने साल से, वैसे ही हमेशा के लाने घर चलता रहेगा। तुम अपने मॉडर्न विचारों के बादल नहीं लहराओगी। और जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वैसे ही घर को चलाओगी।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम किसी को नहीं बताओगी कि हमने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। नहीं, हर बात अपने आप में रखना भी बहुत जरूरी है उत्तराधिकारी के लाने। तो अगर तुमने किसी को बताया तो फेल हो जाओगे तुम, समझ? ठीक है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी सारी परीक्षा पास करूंगी, चाहे निर्णय कितने भी कठोर हो, लेकिन मैं हमेशा सच का साथ दूंगी और जैसी उत्तराधिकारी आपको चाहिए मैं वैसी बनूंगी। निमी सही कह रही थी, बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। सच में अम्मा जी के कान भर के घर की उत्तराधिकारी बनना चाहती हो ना रिया? ठीक है। इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, हमने कभी कोई लालच नहीं किया, हमेशा आपकी सत्ता के सहारे जीते रहे। लेकिन अब उस रिया की जी हजूरी करेंगे हम? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। ये गौ बहू कब से अंतर्यामी हो गई? इसे कैसे पता चला कि हमने रिया से सत्ता की बात की है? हैं? तू काहे करेगी बहुरिया की जी हजूरी? क्योंकि आप उसे अपना उत्तराधिकारी बना रही है। तुझे कैसे पता चली ये बात? ऐसी बात कैसे? हमने सुनी थी आप दोनों की बात और विनती करते हैं, विनती करते हैं। रिया को नहीं, हमसे वो गिन गिन के बदले लेगी, पैसों के लाने एक एक पई के लाने मोहताज कर देगी, घर का सारा काम कराएगी, हमारी बेटियों को बहुत परेशान करेगी। किसी और को उत्तराधिकारी बना दो, लेकिन रिया को नहीं। विनती करते हैं आपसे हम। अरे राम जी, तो बहुत बड़ा परपंच हो गया। एक बात बताएं, हमारा भी मन करता है कि हम ना कभी कभी सास बना दिखाए। तो दिखा सास बना। हमने तो हाथ पकड़ा है का ना? दिखा। कैसे दिखाए? यहाँ तो जो आता जाता है साथ ही सतन पे हमको सुना के चला जाता है। कौन सुनाता है? कौन सुनाता है? हिम्मत किसकी है? हम बैठे हैं यहाँ, तू दिखा सास बना। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी भोली गौ कुसिया का कर सकती है? प्रीति जी, और कितना सताएंगे आप मुझे? हम सता रहे आपको, ये सही है। लकी जी, मैं अब और नहीं रुक सकती। घर से रोज बहाने मारकर निकलना पड़ता है, मैं उन लोगों के साथ और नहीं रह सकती। प्लीज समझिए ना आप। दीदी जी, आप परेशान क्यों हो रही है? हम हैं ना आपके साथ। और आपको ये बताने की जरूरत है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ है, बताइए कितना प्यार करते हैं। अच्छा, प्रीति जी, हमारे प्यार की ऊंचाई ना उस आसमान से भी ऊंची है। तो सबूत दीजिए। अच्छा, सबूत? एक काम करते, गंगा जी में छलांग मार दे।
हम आपसे प्यार की बात कर रहे हैं और आप जान देने की बात कर रहे हैं। अरे तो प्रीति जी आप ही कहिए, क्या सबूत चाहिए आपको, बताइए। हमें अपना बना लीजिए, वो भी भगवान के सामने। भगवान के सामने क्या प्रीति जी, हम तो दुनिया के सामने कहेंगे आई लव यू प्रीति जी। रहने दीजिए, अगर आपको सबूत देना है तो आपको हमारे साथ मंदिर चलना होगा अभी। चलिए। क्या हुआ, दर्शन नहीं करने? तुम दोनों जाओ, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। शिवम, ये कैसी बात हुई? आज इतना बड़ा दिन है, हम ऑर्डर लेने जा रहे हैं, नवरात्र का पहला दिन है और दादी जी ने भी कहा था कि जाते हुए मंदिर जरूर होके आना। चलो साथ में मंदिर चलते हैं, इसके बाद जो होगा देखना सब अच्छा होगा। हाँ चलो ना भैया। चलो। ऐसा हो सकता है का कि हम तुझसे पहले रिया को अपना उत्तराधिकारी बनाए? हो सकता है? नहीं तू बता, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। नहीं मतलब हमने तो सुना ऊपर आप दोनों की बात। हाँ वो तो हम उसे टटोल रहे थे। हम जानना चाहते थे कि जब हम मर रहे थे हैं, तब उसके दिमाग में का विचार चल रहे और का बताए खुशिया। वो हमारी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, फेल हो गई। तो हमारी गद्दी पे बैठने के लिए एकदम राजी हो गई है। हम ऐसा नहीं होने देंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता कुसिया। हमारे गद्दी पे पहले तेरा अधिकार है। सच कह रहे हो अम्मा जी? देखिए ये बात उसके कान तक सरकनी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुरिया को तू जानती है, कोहराम मचा देगी शांति सदन में। नहीं, किसी को नहीं बताएंगे, बस इनके अलावा किसी को नहीं बताएंगे हम तो। नहीं, रघुआ को भी नहीं बताएगी तू? उनसे कैसे छुपा सकते हैं अम्मा जी? कुसिया तू है ना, बहुत भोली है, बहुत गऊ है। देख हम क्या कह रहे हैं, नजर लगाने वाले चारों तरफ घूम रहे हैं, पहरा लगाए हुए। हाँ वो तो है, तो किसी को नहीं बताएगा। और सुन, हमने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें हमारा उत्तराधिकारी बना देंगे। पहले हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुमको उसमें पास होना पड़ेगा, हमारी तरह दिल को काड़ा बनाना पड़ेगा, फिर निर्णय लेने पड़ेंगे घर के लाने हैं। फिर चाहे किसी को कितना भी दुख हो है, कितना भी गुस्सा है घर में, पर वो तुझे करना पड़ेगा, तभी तू बनेगी हमारे उत्तराधिकारी। हम होंगे पास, अव्वल नंबर से आएंगे बता रहे इस परीक्षा में। हम भी देखते हैं कि हमारी परीक्षा में तू अव्वल नंबर कैसे लाती है। पर ये बात किसी को अगर तूने बताई तो तू फेल हो गई, 0 नंबर आ गए, फिर मजबूरन हमें किसी और को उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। नहीं बता रहे हैं? नहीं, अपने निश्चिंत रहो, बता रहे हैं हम। हाँ, अपने से पूछ ले। हम चाय लाते हैं अम्मा जी आपके लाने हैं। इसका स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।